छोटू आरती का तो यहाँ कहानी ही नहीं बनेगा ना ना, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं बनने देंगे। लड़की का भाई कातिल हो, वो मेरे घर में वो लड़की किस वजह से रहेगी? जी बिल्कुल। एक तो मेरा लड़का गया, मैं तो उसको देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। मैं 50,000 1 लाख रुपया थाने में रख दूं तो मैं भी वीआईपी आदमी हो जाऊंगा, है कि नहीं? हाँ वैसे तो अभी मैं पैसे वहाँ दूँ तो वो सारे आदमी को पकड़ कर रखेगा वहाँ तो पे। अभी क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? एक तो मेरा बेटा चला गया, मैं पैसे दूंगा, मैं तो बोला से हमसे भी लीजिए पैसे। हाँ, तब क्या जब बोल वो रहा है? दिया है तो मैं भी दे रहा हूँ। बिहार का पुलिस प्रशासन यही है। ये बिहार का पुलिस प्रशासन जो है ना निकम्मी है। ये इनको सिर्फ पैसा से मतलब है। और ये दारूबाजी दारू का कहाँ किधर दारू वाला तस्कर घूम रहा है, किधर शराब पकड़ा रहा है, किधर शराब लोग पी रहे हैं, इसी पे ज़्यादा चिंता है। अभी मेरे साथ हैं अभिषेक के पिताजी हैं, जिनके ऊपर की समझ जाइए कि दुखों का पहाड़ टूट गया है। इनका जवान बेटा जो था, जो कि दिल्ली में साथ में रहते थे लोग, 22-23 साल का उम्र था, और जो है इतना बड़ा घटना हो गया उसके साथ, जो कि पूरे देशवासी इस बात से वाकिफ़ हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं जो है लगातार हमारे बिहार में आ रही है। अभी मैंने मंजली से भी बात की इस विषय पे, और जो है श्राद्ध बीते हुए लगभग कितना दिन हो गया चाचा जी? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया लगभग। इस घटना को घटे 20 दिन हो गया। अभी तक जो है पुलिस प्रशासन जो है कोई भी इनको न्याय नहीं मिल पाया। हम लोग शुरू से ही जो है इनके लिए आवाज़ उठाते हुए आए हैं। हालांकि जो उसकी प्रेमिका थी अभिषेक की, वो भी जो है इनके घर में बैठी हुई है, और लगातार वो भी प्रयास कर रही है कि मेरे भाई या जो भी उस घटना में शामिल है उसको जो है सज़ा मिले, और जो है उसके बाद ही कोई आगे बात होगा। तो अभी तक क्या मिला है प्रशासन की तरफ से आपको न्याय? अभी तक कुछ मिला ही नहीं है न्याय। तो इतने मीडिया बंधु आए, इतने सारा न्यूज चला, इतना बिहार से लेकर पूरा देश तक वायरल हुआ, फिर भी क्यों प्रशासन सोई हुई है? अब तो प्रशासन ही बतलाएगी ना। जी। अभी तो हम तो उस दिन भी गए थे तो कोई थाने पे मिला ही नहीं मुझे। मैं परसों थाने पे गया था तो वहाँ कोई मिला ही नहीं। कोई मोतिहारी गया हुआ है, कोई मीटिंग में गया हुआ है। एक पिता होने के नाते एक बेटे का, जो जवान बेटे का जो है इतना दुखद मृत्यु हो गया, और जो है इतना सब कुछ मीडिया में चल रहा है, अपराधी भी सामने है, सबके नज़रों के सामने है। मैंने पहले भी बोला था कि जो है लड़की जो खुलेआम बोल रही है, अपने भाइयों पे आरोप लगा रही है, फिर भी आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं और थाने में जाते हैं, फिर भी आपकी कोई नहीं सुनता है। तो आपको कैसा लगता है, क्या सोचते हैं बिहार के पुलिस प्रशासन के बारे में? मैं परसों गया तो वहाँ जो भी थे बैठे हुए, जी वो बोले थे आप उसका नंबर रखे हैं? जी मैं नंबर तो उसका बहन है, बहन से नंबर अभी मैं दिलाता हूँ। तो नहीं नहीं, नया वाला नंबर, तो वो जो कातिल है उसका नंबर मेरे पास आएगा। कहाँ से आएगा? सही बात है जी। मतलब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कातिल का नंबर रखे हैं। हाँ, मतलब कि वो पुराना वाला नंबर जो है वो स्विच ऑफ करके कातिल घूम रहा है। घूम रहा है। तो उसके कहने का मतलब वो जो नया नंबर यूज कर रहा है वो आपके पास है कि नहीं? हाँ, हमें ये आपके पास कहाँ से आ जाएगा? ये तो उल्टा सीधा सवाल हो गया। और यही होता है थाने में, अब समझ लीजिए। घटना जिसके साथ घटित होता है वही समझता है। मेरे को बुखार लगा है तो मेरे अंदर क्या गुजर रही है मैं ही जानता हूँ। इसीलिए जो है मैंने चाचा जी से ये सवाल किया कि आपके साथ ऐसा कांड हो गया, और आप ही इस घटना को जो है अपने अंतरात्मा से समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक बेटे के पिता हैं। और आप जब थाने में जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और जो कि इतने बिहार में पूरे देश में चल रहा है, फिर भी आपकी कोई नहीं सुनता है, तो सोचिए जो कि इससे भी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है और 10 गो लोग नहीं जान पाता है, उसमें पुलिस वाले कितना सहयोग करते होंगे एक आम आदमी का, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इनका तो पूरा दुनिया देख रहा है तो कोई नहीं सुन रहा है, और जिसका 200 को लोग नहीं जानता है, लोग जिस घटना को दबा दिया जाता है, यूँ कहिए कि मिट्टी कोड़ के उसमें तोप दिया जाता है, उसके साथ क्या गुजरता है, उस पे क्या गुजरता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बिहार का पुलिस प्रशासन यही है। ये बिहार का पुलिस प्रशासन जो है ना निकम्मी है। ये इनको सिर्फ पैसा से मतलब है। और ये दारूबाजी दारू का कहाँ किधर दारू वाला तस्कर घूम रहा है, किधर शराब पकड़ा रहा है, किधर शराब लोग पी रहे हैं, इसी पे ज़्यादा चिंता है। यहाँ क्या कौन मर गया, किसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया, इससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और ये हकीकत है। आजकल किसी भी बिहार के थाने में जाइए, पुलिस प्रशासन वाले एकदम समझ जाइए कि मतलब अपने चरम पे हैं वो लोग एकदम, कि किसी की भी नहीं सुनना है, खास करके आम आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं। और वहीं मैं 50,000 1 लाख रुपया थाने में रख दूं तो मैं भी वीआईपी आदमी हो जाऊंगा, है कि नहीं? हाँ वैसे तो अभी मैं पैसे वहाँ दूँ तो वो सारे आदमी को पकड़ कर रखेगा वहाँ तो पे। अभी क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? एक तो मेरा बेटा चला गया, मैं पैसे दूंगा, मैं तो बोला से हमसे भी लीजिए पैसे। हाँ, तब क्या जब बोल वो रहा है? दिया है तो मैं भी दे रहा हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, पैसे का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हाँ।
हाँ, वो जानते हैं कि ये मीडिया में आ रहे हैं बार बार और वो फरार चल रहा है, तो ये मीडिया में कहीं गलती से बोल ना दे कि मैंने थाने में पैसा दिया है। हाँ तो वो तो मैं बोलूंगा ही, मैं तो बोलिए, दूंगा, एकदम वो तो बोलिएगा। मैं तो बोलूंगा ही से मैं पैसे थाने पे दिया हूँ। जी बिल्कुल। ये भी बोलूंगा से वो थाने पैसे पे बिका हुआ है। जी जी। और आपका बेटा भी जाए और आपको पैसा भी दे, अब फिर भी आपको न्याय नहीं मिले तो आप तो भड़किएगा, है आप तो भड़किएगा, ये तो लाजमी है। तो वो उनको सोचना चाहिए ना, बड़े बाबू को, जी से वो कैसे अब करेंगे। अब परसों गए तो वो बोल रहे हैं से मैं वहाँ गया, अब वो मीटिंग करा रहे हैं कहीं। अच्छा। जो मेरे आईओ हैं वो चले गए थे मोतिहारी जी से, हम तो मोतिहारी आ गए हैं, तो मोतिहारी मैं आता फिर, तो आइए परसों आइए, फिर मैं आज जाने वाला हूँ। अच्छा, आप फिर आज देखिए आज, बुलाए हैं। हाँ आज बुलाए हैं, आज क्या करते हैं। अब वही कहेंगे से आप उसका कोई आता पता लगाए। जी। अरे पता हम लगाएंगे तो आपके यहाँ काहे के लिए मैं दौड़ कर आऊँ। दौड़ कर आऊंगा, सही बात है, उसके लिए आप ना बैठे हैं जी। अगर चोर घूम रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन ना बनाया गया, हम थोड़े ना वो अपराधी को ढूंढेंगे कि कहाँ है कौन है। मैं तो इतना बोला से उसको, दादी को अरेस्ट कर आप रखिए, तो वो 75-80 साल का आदमी है, उसको कैसे मैं पकड़ लूँ। मैं 75 साल का वो नहीं पकड़ाएगा। काहे नहीं एक पकड़ाएगा? 75 साल का हो गया, एक 15 साल 15 साल का हो गया। तो बीच वाला कहाँ घूम रहा है, उसको पकड़िए आप। सही बात, बिल्कुल सही बात बोले। अच्छा चाचा जी, जो भी पुलिस प्रशासन है वो तो आपको जैसे घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन क्या लगता है, उम्मीद है आपको कि पकड़ाएंगे? ये नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं 2-4 दिन के अंदर में, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। अच्छा जी। कोर्ट से इनके ऊपर मैं कार्रवाई करवाऊंगा से, प्रशासन के ऊपर? प्रशासन के ऊपर से, ऐसे ऐसे बिके हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये डरने वाले भी नहीं है, क्योंकि ये शिक्षित हैं, बाहर दिल्ली में रहते हैं। सोच लीजिए, ये इनको कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं, इनको ऐसे साधारण देख के साधारण नहीं समझिए। पढ़ा पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा धनवान होता है, और ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बाहर रहते हैं, तो ये कार्रवाई करेंगे भी। ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका बेटा खोया है, और वो भी जवान बेटा गया है। अच्छा चाचा जी, ये तो घटना हो गई, मान लीजिए उस पर जो होगा वो तो होगा, आप जो कार्रवाई करेंगे वो तो करेंगे ही। लेकिन एक चाचा जी, मेरा एक सवाल रहेगा, बहुत सारे युवक जो हैं आजकल बिहार के, जो है ऐसे प्रेम प्रसंग में जान दे रहे हैं, और जो है उनके माता पिता को जो है आप जैसे दुखों का पहाड़ लेके ढो रहे हैं, वैसे सारे ढो रहे हैं। इस पे आप क्या थोड़ा संदेश दीजिए? जो भी लड़का ऐसे कर रहा है प्रेम प्रसंग, चाहे किसी अब दोस्तियाना में जा रहा है, तो वो अपना संभल कर जाए और संभल कर अपने घर आए। जी अब प्रेम प्रसंग तो ये करे ही मत। जी। करियर पे अपना ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे, कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। अब मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा। मैंने शुरू के दिन भी आपसे एक सवाल पूछा था, जिस दिन आप चीता को अग्नि दे रहे थे अभिषेक को, तो मैंने एक सवाल किया था जिसमें आपने उस बात को ये बोल के टाल दिया था कि इसके आगे मैं अभी इस पे सोचूंगा। जैसे कि मैंने पूछा था कि आप मंजली को जैसे आपके घर आके रह गई है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो अभी तो 20 दिन हो गया, तो अभी मैं फिर वही सवाल आपसे दोहराना चाहूँगा कि अभी भी उस आपके घर में है, तो क्या उसको आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, या फिर आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? उसके बारे में क्या सोचे, वो तो पुलिस यहाँ रख कर गई है, पुलिस अपना लेकर जाएगी उसको। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे अनुमान लगा रहे हैं कि छोटू आरती कांड में जैसे छोटू को मरने के बाद जो है आरती अपने प्रेमी के घर जाकर बैठ गई, तो बाद में जो है उमेश यादव जो है अपने बड़े ही बेटे के साथ उसके शादी करवा दिए। तो ऐसे ऐसी चीजें भी आप में शामिल की जा रही है, तो नहीं नहीं, ये इसमें तो कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो नामुमकिन है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। जी जिस लड़की का भाई कातिल हो, वो मेरे घर में वो लड़की किस वजह से रहेगी। जी बिल्कुल। एक तो मेरा लड़का गया, मैं तो उसको देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। मैं जिंदगी भर उसको कैसे मैं यहाँ रखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये तो छोटू आरती का तो यहाँ कहानी ही नहीं बनेगा ना ना, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं बनने देंगे। और ये अफवाह जो है फैलाना बंद कीजिए, और ऐसा अनुमान लगाना भी बंद कीजिए कि ये उमेश यादव के जैसे अपना बड़ा बेटा के साथ जो है उसका बेटे के कातिल। जी हम तो एक बार कह दिए से छोटू आरती का कहानी ही नहीं बनेगा। वो पुलिस प्रशासन यहाँ रखी है, वो खुद यहाँ से जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पुलिस प्रशासन ले जाएगा उसके बाद मुझे लिखित देगा से मैं इसको सही सलामत बरामद किया। जी। बस जब तक वो नहीं ले जाते हैं तब तक वो यहीं पे रहेगी। ये हफ्ता 10 दिन के अंदर में अपने आप पे चली जाएगी। बिल्कुल। और ये चीज़ का मैं खुलासा कर रहा हूँ कि अभी जो है ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ों का अफवाह बिल्कुल नहीं फैलाए। ये छोटू आरती जैसा कहानी यहाँ पे बनने वाला नहीं है, और वैसा दाल यहाँ पे गलने वाला नहीं है, क्योंकि बेटे इन्होंने खुद साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो मेरे बेटे का कातिल है उसकी बहन को मैं अपने घर में किस माध्यम से रख सकता हूं और क्यों रखूं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, एक जो है मेरे साथ बेबस पिता हैं, और साहिबगंज का ये घटना है, आप सभी परिचित है। मैं चंदन सराफ, आप देख रहे हैं तहतक न्यूज़।
बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और चाचा जी की बातें कैसी लगी इसको जो है कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। और फिर जाते जाते मैं बोलूँगा पुलिस प्रशासन थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जल्द से जल्द जो है इनको न्याय मिल सके। जय हिंद।